एक बार की बात है, एक सियार जंगल में एक पुराने पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था। पूरा पेड़ हवा के तेज झोंके से गिर पड़ा। सियार उसकी चपेट में आ गया। बुरी तरह से वह घायल हो चुका था। किसी तरह घिसटते घिसटते अपनी गुफा तक पहुंचा। कई दिनों के बाद जब वह गुफा से बाहर निकला तो उसे बहुत तेज की भूख लगी हुई थी। उसका शरीर कमजोर हो चुका था। तभी उसे एक खरगोश दिखा और वह उसे पकड़ने के लिए झपटा, लेकिन कुछ दूर भागने के बाद ही वह हांफने लगा। उसके शरीर में वह ताकत नहीं बची थी कि उसने जाके खरगोश को पकड़ सके। फिर क्या, एक बटोर का पीछा करने की कोशिश किया, लेकिन वह भी नाकाम रहा। हिरण की पीछा करने की तो उसकी हिम्मत ही नहीं रही। वह खड़ा होकर सोचने लगा, शिकार करना अब उसके बस की बात नहीं है। तो क्या अब मुझे भूखे मरने की स्थिति आ गई? वह इधर उधर घूम रहा था, पर उसे कोई मरा हुआ जानवर भी नहीं मिला। घूमते घूमते वह एक बस्ती में आ पहुंचा। उसने सोचा शायद उसे कोई मुर्गी या उसका बच्चा मिल जाए। इस उम्मीद में वह बस्ती की गलियों में घूमने लगा। तभी कुत्ते उसके पीछे पड़ गए। जान बचाने के लिए सियार को भागना पड़ा। वह गलियों में कुत्तों को छकाने की कोशिश करने लगा, लेकिन कुत्ते तो बस्ती की गलियों से भली भांति परिचित थे। कुत्तों की टोलियां उसके पीछे पड़ते जा रहे थे। सियार का कमजोर शरीर थकने लगा। सियार भागता भागता रंगरेज की बस्ती में आ पहुंचा। उसे एक घर के सामने बड़ा सा ड्रम नजर आया। वह अपनी जान बचाने के लिए उस ड्रम में कूद गया। उस ड्रम में रंगरेज ने कपड़े रंगने के लिए हरा रंग घोल रखा हुआ था। कुत्तों का टोला भागता हुआ आगे चला गया और सियार सांस रोककर ड्रम में छिपा हुआ रहा। वह सिर्फ सांस लेने के लिए अपनी नाक बाहर निकालता। जब उसे यकीन हो गया कि अब कोई खतरा नहीं है तो बाहर निकला ड्रम से। उसका पूरा शरीर हरे रंग में रंग चुका था। जंगल में पहुंचकर उसने देखा कि उसका पूरा शरीर हरे रंग में रंगा हुआ है। जब जंगल के जानवरों ने उसे हरे रंग में देखा तो वह सब डर गए और भागने लगे। जानवरों को डरता हुआ देख शिकार के दिमाग में एक योजना आई। उसने भागते हुए जानवरों को आवाज दी, भाइयों भागो नहीं, मेरी बात तो सुनो। सभी जानवर रुक गए और उसकी बात सुनने लगे। सियार ने कहा, देखो भाइयों, मेरे शरीर का रंग क्या ऐसा रंग किसी जानवर का है? इसका मतलब भगवान ने मुझे खास बनाकर तुम्हारी सेवा के लिए तुम्हारे पास भेजा है। तुम सब जाकर जंगल के सभी जानवरों को बुलाकर मेरे पास लाओ। मुझे भगवान का संदेश सुनाना है। सियार की बातों का जंगल के सभी जानवरों पर गहरा असर पड़ा। वे सभी जानवर को बुलाकर लाए। जब सभी जानवर इकट्ठा हो गए तो सियार एक ऊंचे पत्थर पर बैठकर बोला, भगवान ने मुझे यहाँ खास रंग देकर भेजा है ताकि मैं तुम सभी का रक्षा कर सकूं और तुम सबका राजा बन सकूं। मैं तुम्हारा राजा हूं और आज से तुम सब मेरी प्रजा। भगवान ने मुझे मेरा नाम दिया है सम्राट हंसराज। अब से तुम लोग मेरी छत्र छाया में सुरक्षित रहोगे। जानवर उसके अलौकिक रंग से पहले ही चकित थे और उसकी बातों ने जादू जैसा असर कर दिया। शेर, बाघ और चीता जैसे खतरनाक जानवर भी उसकी बातों से प्रभावित हो गए। देखते ही देखते सभी जानवर उसके सामने झुक गए, मस्तक हो गए और बोले, हे हंसराज महाराज, हम आपको अपना सम्राट मानते हैं। एक बूढ़े हाथी ने पूछा, हे सम्राट, हमें बताइए, हम आपकी सेवा करें। सियार ने राजा की तरह पंजा उठाकर कहा, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम मेरे खाने पीने का प्रबंध करो और मेरी सेवा करो। शेर ने सिर झुकाकर कहा, महाराज ऐसा ही होगा, आपकी सेवा करके हम धन्य होंगे। अब सियार की राजसी सांस शुरू हो गई। उसे राजसी ठाठ मिलने लगे। लोमड़ियां उसकी सेवा में लगी रहती। भालू उसके लिए पंखा झुलाता। सियार जिस जीव का मांस खाने की इच्छा करता उसी की बलि दी जाती।
जब सियार घूमने निकलता तो हाथी आगे आगे चलता, दो शेर उसकी सुरक्षा में पीछे पीछे चलते। अब शाही जिंदगी सियार जीने लगा। एक दिन सियार आराम कर रहा था कि बाहर उसने चांदनी रात देखी। उसी समय पास के जंगल में सियार की टोली हू हू की आवाज निकाल रही थी। आवाज सुनते ही सियार के अंदर का असली स्वभाव जाग उठा और वह भी चांद की तरफ मुंह करके हू हू करने लगा। शेर और बाघ ने उसे देखते ही समझ गए, यह तो साला सियार निकला, हमें धोखा देकर राजा बना हुआ रहा, इसे मार डालो। तो शेर और बाघ ने हमला कर दिया। कुछ ही पलों में सियार मार डाला गया। दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि नकली पल की पोल देर सवेर जरूर खुल जाती है। और कहानी कैसी लगी, अपना विचार हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।